हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रश्न लेकर के आ रही हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि रिलेशन शरीर से जुड़ा हुआ था। देखो, किसी का फिजिकल रिलेशन होता है, किसी का नहीं भी होता है। एक रिलेशन एक भावनात्मक तौर पे किसी तरीके से भी जुड़े होते हैं, तो कनेक्शन शरीर से ही होता है। फिर ये यात्रा आध्यात्मिक कैसे बन जाती है? क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग तर्क करते हैं। दोनों ही चीजें सही है। अंधभक्ति भी सही नहीं है और अत्यधिक तर्क भी सही नहीं है। और बिल्कुल तर्क करना भी जरूरी है और अंधभक्ति करो वो भी सही नहीं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि बातों का विश्लेषण क्लियर होना जरूरी है। तो प्रश्न यही उठता है बहुतों के मन में कि रिलेशन शरीर से जुड़ा हुआ था, फिर आप कहते हैं कि यात्रा आध्यात्मिक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस ऐसे कैसे होते हैं का प्रश्न हम महादेव से पूछते हैं। देखिए, पहली बात ये होती है कि किसी भी कार्य को करने की, किसी भी यात्रा में जाने की और किसी भी चीज को सीखने की, जो इसका मुख्य माध्यम होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा शरीर। हम अपने शरीर के माध्यम से ही कोई कार्य कर सकते हैं। हमने पढ़ना सीखना है, हमने पढ़ना लिखना है, हमने डिग्री पानी है, तो हम कैसे करेंगे? माध्यम तो शरीर ही होगा ना। हमारी आंखें भी होनी चाहिए, हमारे हाथ पैर भी सही सलामत होने चाहिए, हमारी बुद्धि भी काम की होनी चाहिए। ठीक। अब हम चलिए, हमने सांसारिक कार्य करने, हमें शरीर चाहिए। अब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलते हैं। हम छोड़ देते हैं, हमने हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा, हमने कहा भाई हमने तप करना है, साधना करनी है, जप करना है। माध्यम क्या? पहला माध्यम तो शरीर ही होगा ना। वो वही माध्यम है जिसके जरिए हम काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिल रहा है। चलिए प्रश्न के उत्तर को चलते हैं। प्रश्न का उत्तर ये है कि शरीर से जुड़ा हुआ कोई संबंध है आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे ले जाता है। होता क्या है कि जिन लोगों को आध्यात्मिक मात्रा यात्रा पर जाना है, उनको पहले बहुत सारे ऐसे संकेत, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, कई बार सिमिलर सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है, लेकिन उससे वो सीख नहीं पाते हैं। उससे उनको एक कहना चाहिए कि एक अंदर जो उनके सोल में एक सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिल पाता है, या सोल में वो हलचल नहीं हो पाती है। तो जब तक उस समान फ्रीक्वेंसी वाली सिचुएशन उनके सामने नहीं आती है, तब तक वो झटका उनको नहीं लगता है। जैसे कभी होता है ना कि कोई गाड़ी अचानक से जाम हो जाती है। अब वो कितनी कोशिश करते हैं उसको, इंजन को स्टार्ट करने की, वो गाड़ी चलती ही नहीं, चलती नहीं है। फिर क्या होता है? फिर मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक उस वायर का करंट देता है, उस समान फ्रीक्वेंसी का करंट देता है, वो झटका उसको जगा देती है। कई बार होता है ना, हार्ट अटैक, अचानक से हार्ट बंद हो जाता है, स्ट्रोक, तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं डॉक्टर। वही चीज है, वही चीज है कि हमारी सोल ने वो काम करना तो है, पर वो है तो सुप्त अवस्था में। संसार में आए, पैदा हुए, खाया पिया, खेले कूदे, नाचे गाए, पढ़ा लिखा, सब कुछ करा, शादी ब्याह करे, कुछ भी, कई चीजें हो सकती है, लाइफ की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो वो सब करा तो फिर क्या हुआ? वो सब तो भूल गए जो मेन काम जिसके लिए चुनाव हुआ था, जो काम करना था। अब रास्ता तो कोई और ही चुना हुआ है, अब इस रास्ते में कैसे जाएं? सिचुएशन बहुत सारी आई, खिंचाव भी आया, पर भूल गए। तो अब क्या करें? अब कैसे जगाएं? अब समान वही करंट वापस लाना पड़ेगा, वो झटका देना पड़ेगा, जो झटका उस सोए हुए इंजन को वापस जगा दे। जिस समय राधा जी को श्राप मिला, उन्होंने गोलोक त्याग दिया। गोलोक त्याग दिया तो धरती पे आ गई, सब कुछ भूल ही रहूंगी, आंखें भी नहीं खोलूंगी, कसम खा ली। चलो, कृष्ण आए वापस धरती पर। उन्होंने कहा आंखें तो खुलवानी ही पड़ेंगी, संसार को कैसे देखेंगे? सामने आए, आंखें खुल गई, लेकिन समान फ्रीक्वेंसी का झटका नहीं था। मिले, ठीक है। उसके बाद राधा अपना लाइफ में अपनी बिजी हो गई, बड़ी होती रही, अपना करते रही जो भी है, पढ़ना लिखना, खेल कूद, शादी हो गई उनकी। अब अब भी जिस उद्देश्य से आई थी वो तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या किया गया? अब कृष्ण को भेजा गया उनके सामने। परमात्मा की लीला है, कृष्ण को यहाँ पर आप
मान लें उस लीला का अंश। तो क्या हुआ, अब उनको उनके सामने आना था और वही फ्रीक्वेंसी का उन्हें झटका देना था। वापस उन्होंने उनके साथ जुड़े, उनको वो प्रेम उन्हें याद दिलाया। अभी उन्हें याद नहीं आया, अभी अपने अस्तित्व की पहचान नहीं हुई, पर उन्हें उस स्तर तक प्रेम कर दिया। प्रेम हो गया राधा को, अब वो पूरी तरह से उन पर समर्पित हो गई। अब वो छोड़ के चले गए, अब समय आ गया चले जाओ। हाँ आऊंगा आऊंगा करके उन्होंने कर दिया वादा, आऊंगा, चले गए, नहीं आए। इंतजार किया, नहीं आए। चिट्ठी आई, भूल जाओ। अगर सीधा सार लें उद्धव के हाथ जो संदेश आया कि भूल जाओ, खुद पर ध्यान लगाओ। अब खुद पर ध्यान लगाओ कैसे, वो तो खुद को भूल गई। तो वही एकांत, वही सेपरेशन, वही साइलेंस मिल गया राधा को। तो वो झटका लगा उसी फ्रीक्वेंसी का जिसने उनको अंदर तक हिला दिया। जब वो पूरी तरह से हिल गई तो क्या उन्होंने खोजने की कोशिश नहीं करी होगी? क्या वो रोई नहीं होगी? बहुत बार रोई होगी, बहुत बार टूटी होगी, बहुत बार तड़पी होगी, अपने घर के काम भी किए होंगे। समाज तो प्रश्न करेगा आखिर क्या बात है। हम्म। तो अब वो सब को निभाते हुए उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद को तलाशना शुरू करा। तो वो झटका जरूरी होता है। महादेव का जो पहला मैसेज जो है ना, वो वही स्नेक एनर्जी का है। तो वो क्या है, उस एनर्जी को उठाने के लिए वो झटका दिया जाता है जहां आत्मा तक हिल जाए। आत्मा हिल जाती है तो फिर क्या होता है, जब इस स्तर तक हिल जाते हैं तो फिर पहला थॉट आता है मृत्यु का, कि ये सब धोखा है, ये सब कुछ है, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। वहां पर को डिवाइन आ जाते हैं, वो थाम लेते हैं हाथ। मरना तो नहीं है, इसी शरीर के माध्यम से आगे बढ़ना है। मृत्यु पर विजय, मृत्युंजय, वहां पर आ जाते हैं स्वयं मृत्युंजय। कहते हैं नहीं, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अब जीना है। मरने तक के बराबर की दर्द मिल गया ना, मिल गई वो तकलीफ। अब उस तकलीफ से जीतना है, और इस तकलीफ से जीतने में बहुत समय लगता है, सालों बीतते हैं। वो दर्द जो इस यात्रा में है उन्हें पता है कि उन्हें कितने साल लग गए हैं, कितने साल से वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो माध्यम, हर वो चीज आपके सामने लाई जाती है जिससे आपका मन शांत हो। थोड़ी पहले वो थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक होता है, फिर उसका समय थोड़ा बढ़ता है, आधे घंटे के लिए, घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। धीरे 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 आपको वहां पर को लाया जाता है कि आपका मन शांत हो। अब आप समझने लगते हैं, अब आपको समझना है कि आप कौन हो। अब देखो, उतने समय तक जब राधा रोती रही होंगी, तकलीफ हुई होगी, मृत्यु का ख्याल भी आया होगा, लेकिन फिर क्या हुआ उनको, नहीं, आपको जाना नहीं है, आपको तो अपनी संघर्ष इसको पूरा करना है। करना है, ठीक है। लाइफ में दूसरी चीजें भी दे दी उन्हें, रानी बना दिया गया। अब उनके पास एक पूरी प्रजा है, परिवार है, सब कुछ है, सबकी देखभाल भी करनी है। तो मृत्यु से जीतना, उनको वो सारी की सारी चीजें दी गई, आप करोगी, आपके पास एक कर्तव्य है, आपने ये भी करना है, करो। तो वो करने लगे। धीरे धीरे जब करते गए करते गए करते गए, फिर क्या होता है, फिर स्थिति आती है कि अब ध्यान लगाओ। बार बार आपसे कहा जाता है ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन आप करने लगते हैं, जब आप अपने ध्यान को केंद्रित करने लगते हैं, तब क्या होता है, तब आपसे बार बार कहा जाता है कि अब अपने अंदर से उन अटैचमेंट्स को रिलीज करो। धीरे धीरे आपके अटैचमेंट रिलीज होने लगते हैं। वो अटैचमेंट आपने रिलीज करने, उन्हें हटाना है अपने अंदर से। वैराग्य जिसे कहते हैं, वैराग्य धीरे धीरे आता है, एक झटके में नहीं आता है, धीरे धीरे आ रहा है। आपने वैराग्य, आप उससे अटैचमेंट से दूर हो जाइए। एक बड़ी अच्छी कथा थी कि एक बार एक बच्चा, एक बालक, नया साधु था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो पूछना चाहता था, अपने गुरु के पास गया, तो गुरु जी मुझे, मेरे बहुत से प्रश्न हैं, मुझे उसके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप उत्तर दे दो। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए वो पर्वत के ऊपर चले जाओ, वहां अपना ध्यान लगाओ, उसके बाद जब वापस आओगे तब मैं उत्तर आपको दे दूंगा। वो चले गए, चले गए, एक दिन बीता,
बहुत से प्रश्न थे, प्रश्नों का शोर था, बेचैनी थी कि इन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, आखिर क्यों नहीं दिए होंगे। दूसरे दिन थोड़ा सा कम हुआ शोर, तीसरे दिन उन प्रश्नों के उत्तर खुद महसूस होने लगे, खुद संभव उत्तर निकलने लगे, मन ही कहने लगा। चौथे दिन वो उत्तर धीरे 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 वो प्रश्न ही कम होने लगे। आखिरी दिन तक वो प्रश्न सारे समाप्त हो गए। अब न उन प्रश्नों की जरूरत थी, न उन उत्तरों की जरूरत थी। तो आपको भी धीरे 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 उसी स्तर तक लाया जाता है। जो शुरुआत में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगती हैं। वो सवाल जब खत्म होने लगते हैं तो फिर आपको उनके उत्तरों की इच्छा ही नहीं होती। अब जरूरत ही नहीं है कि आपको उस प्रश्नों के उत्तर मिले। तो वो आपको वहां तक ले जाया जाता है। और जब उस वैराग्य के उस हिस्से से, उन प्रश्नोत्तरों से, उन सारी चीजों से जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तब आते हैं आप समाधि में। तब आपके अंदर वो शांति आती है। तो वो यात्रा आपको क्यों दी, क्यों दिया वो झटका? वो झटका जरूरी था। उस झटके से ही तो आप यहाँ तक पहुंचे ना, धीरे धीरे पहुंचे। अभी भी बहुत से लोग होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे, तो अभी भी दोष देते होंगे। फिर भी साइलेंस बना रहेगा, खामोशी बनी रहेगी, वो सन्नाटा बना रहेगा। उसके बाद आपके प्रश्न अपने आप खत्म होंगे, अपने आप आपके विचार खत्म होंगे। आज आप कहेंगे झूठ था, फरेब था, ये था, वो था। कल आप कहेंगे नहीं, जो भी था मैंने तो प्रेम किया। अगले दिन आप कहेंगे कि ये सब धोखा है, झूठ है, कुछ नहीं होता है प्रेम। उसके अगले दिन कहेंगे आप नहीं, मेरे अंदर प्रेम है। तो वो सारे के सारे प्रश्न, सब कुछ धीरे 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 जब खत्म होने लगते हैं, तब आती है समाधि की अवस्था। वो सब जब शांत हो जाता है, शांत, अब आप अपने जीवन में सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन क्या हो रहा है कि अब आपको ये पता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ जुड़ने लगा है। और जिस दिन वो जुड़ने लगता है ना, आप आंखें बंद करते ही आप उनकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं। लोग, मैं देखती हूँ आजकल महादेव का नाम सुनते हैं और जगह जगह मंदिरों में भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। अमरनाथ का जो शिवलिंग रक्षाबंधन के बाद तक रहता था, वो पहले ही, जुलाई से पहले ही पिघल गया। क्या था? महादेव ने कहा कि मुझे ढूंढ क्यों रहे हो, बाहर तो हूं ही नहीं ना, अंदर हूं। महादेव किसी आकार में नहीं सिमटे। किसी आकार में सिमट जाते तो उनके लिंग रूप में पूजा नहीं होती। लिंग निराकार है और हम उनको यहां वहां तलाशते रहते हैं। अच्छा हाँ, इस पत्थर के रूप में महादेव है, हमने आकार बना दिया, एक जटाजूटधारी है, त्रिशूलधारी है और बैठा हुआ है, वो महादेव है। वास्तव में महादेव उससे कहीं ज्यादा विराट है। उस स्तर तक, मतलब उन जो हमने अणुओं परमाणुओं को जोड़ करके एक शरीर बनाया है, अब उसको बिखरा दो, बिखेर दो, वहां भी महादेव है। तो वो समाधि की स्थिति, वो कनेक्शन जुड़ने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता, समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। एक दिन में, 2 दिन में हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो धीरे 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 जब आपका ध्यान उनसे जुड़ने लगता है, तब तब आप सुनने लगते हैं कॉस्मिक वॉइड, आप सुनने लगते हैं ब्रह्मांड की आवाज, आप जुड़ने लगते हैं उनसे। और वहां तक जोड़ा किसने? वो उस झटके ने। वो एक झटका था। आप ये सोचते हैं कि मैंने इतनी तकलीफ झेली है, तो अब उसे भी अपना कर्मा मिलेगा। आपने उसके बारे में नहीं सोचना है। आपकी आत्मा की यात्रा है। आपको उस दिशा में जाना है जहां के लिए आपका चुनाव हुआ है। अब आप कहेंगे हमें किस दिशा में जाना है, वो तो ब्रह्मांड जानता है। आपकी दिशा आपको खुद मिलेगी, खुद आपके पास आएगी। मैं या कोई और बताने वाला कोई नहीं होता है कि आपकी दिशा क्या है। आपकी दिशा खुद आपके पास आएगी, लेकिन आप कनेक्शन तो कीजिए, आप जुड़िए तो सही। जिस दिन आप जुड़ेंगे, जिस दिन आप सही तरीके से क्लैरिटी के साथ आ जाएंगे, उस दिन अपने आप आपकी यात्रा आपको आके लेके चली जाएगी। तो उम्मीद है आपके ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। मिला हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।